नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। एक मिनट के भीतर ओम बिरला को कुर्सी से उठा दिया। मतलब संसद शुरू हुई 11 बजे और 11:01 पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी कुर्सी से उठना पड़ गया। विपक्ष का इस तरीके का हंगामा आज संसद में देखने के लिए मिला कि एक मिनट भी कुर्सी पर नहीं टिक पाए ओम बिरला। और वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से विरोध किया संसद में, वो वाकई देखने लायक था कि भाई राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने संसद मार्च किया है, घेराव किया पूरा अंदर संसद के भीतर, तमाम पोस्टर्स, तमाम बैनर्स के साथ किस तरीके से तमाम पूरा विपक्ष जो है संसद परिसर में उतर गया। और परिसर में उतर के किस तरीके से पूरी मार्च की गई, नारेबाजी की गई, जिसके साथ साथ पूरा घेराव जो है चारों तरफ से कर लिया गया संसद के भीतर। इसी के साथ दोस्तों, मुद्दा वही कि अमित शाह जवाब दो, नारे वही कि अमित शाह जवाब दो। आखिर कहां हैं अमित शाह? दोस्तों, राहुल गांधी के हाथों में आप इन पोस्टर्स को देखिएगा, इन पोस्टर्स को पहचानिएगा, इन नारों की गूंज को एक बार सुनिएगा जो कहती हुई नजर आ रही है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार संसद से गायब क्यों हैं। क्योंकि कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि वो संसद तो आए थे, मोदी जी भी संसद पहुंचे थे, अमित शाह जी भी संसद पहुंचे थे। संसद में आने के बाद एनडीए के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग ली, मंगल मिलन का कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसके बाद वो संसद से बाहर निकलते हुए नजर आए, पर चर्चा में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, मॉनसून सत्र लगातार चल रहा है, 15 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है मॉनसून सत्र चले हुए, और अब तक चर्चा की शुरुआत नहीं हुई, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है। कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष इसका कारण है, पर नहीं, जिसका कारण अमित शाह जी हैं। क्योंकि अगर अमित शाह जी आज भी अगर संसद में चर्चा करने के लिए आ जाएंगे तो चर्चा होगी, संसद चलनी शुरू हो जाएगी, जो बार बार संसद को स्थगित किया जा रहा है। दोस्तों, इन पोस्टर्स को और इन वीडियोस को देखिएगा आज जो संसद से निकल कर आई हैं कि घेराव करने का काम किया है पूरे तरीके से। आज राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो भाई हावी होता हुआ नजर आया है ओम बिरला पर भी और पूरी सरकार पर भी। एक मिनट नहीं टिकने दिया ओम बिरला को। इस तरीके से आके नारेबाजी हुई है ना कि ओम बिरला को तुरंत आते ही कुछ सेकंड में ही संसद को स्थगित करना पड़ गया। सोचकर देखिए, 11 बजे ओम बिरला आए, 11 बजे संसद शुरू हुई, 11:01 पर खत्म हो जाती है। वो मैं आपको आखिरी में दिखा दूंगी संसद की वीडियो, आप ध्यान से देखिएगा। पर किस तरीके से संसद परिसर में जो मार्च हुआ, अब उसकी बात करते हैं कि राहुल गांधी और उनके तमाम नेताओं के हाथों में आप पोस्टर्स देख पा रहे हैं। क्या लिखा है इन पोस्टर्स पे? पोस्टर्स पे लिखा है अमित शाह कहां गायब है। पोस्टर्स पे लिखा है कि किसके ऑर्डर पर जो है पैलेट गन चली। पोस्टर्स पे लिखा है किसके ऑर्डर पर लाठियां चली, और अगर चली हैं तो इसका जवाब कौन तय करेगा? इसकी जवाबदेही आखिरकार कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी, अमित शाह तय करेंगे। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनका है, तो गृह मंत्री का जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिरकार किसके ऑर्डर पर गया, पुलिस को ऑर्डर किसने दिया। ये सारे सवालों के जवाब है जो सिर्फ विपक्ष के नहीं, जो सिर्फ विपक्षी नेता राहुल गांधी के नहीं है, बल्कि दोस्तों इस देश की जनता के हैं। हर उस छात्र के हैं जो 20 तारीख को शामिल रहा जंतर मंतर पर, हर उस छात्र के हैं जिन्होंने लाठियां खाई, हर उस छात्र के हैं जिनके ऊपर किस तरीके से बर्बरता की गई, हर उस छात्र के ये सवाल है। और इस सवालों के सारे जवाब और सिर्फ वन एंड ओनली सोल्यूशन जो दिखता है वो दिखता है गृह मंत्री अमित शाह जी का, और अमित शाह ही संसद से गायब है। तो सोचकर देखिए, बवाल तो दोस्तों बनता है, बवाल तो होना ही है। पर दूसरी तरफ कि बार बार संसद को स्थगित कर देना, चर्चा ना होना, मतलब संसद में इतने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए और वही संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मुश्किल से मुश्किल 12 तारीख है दोस्तों, यानी आज से केवल एक हफ्ते का वक्त बचा है। एक हफ्ते और संसद चलेगी और एक हफ्ते भी ऐसा ही निकल जाएगा कि अमित शाह जी आएंगे नहीं, क्योंकि ये सब जान चुके हैं अमित शाह जी 15 दिनों में नहीं आए तो वो अब संसद में क्या आएंगे। अमित शाह जी आएंगे नहीं, और अमित शाह नहीं आएंगे तो संसद आगे चलेगी नहीं।
संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि विपक्ष अपनी मांग पर अड़िग है। विपक्ष जो है संसद शुरू होते ही कुर्सियों पर उठकर उनका बवाल शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है, नारेबाजी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ओम बिरला की वेल तक जो है विपक्ष चला जाता है क्योंकि सिर्फ एक नारा है कि अमित शाह से जवाब चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें है कि आखिरकार चर्चा कब शुरू होगी, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। आखिरकार अमित शाह जवाब कब देंगे। ये वीडियोस को दोस्तों देखिएगा कि कैसे राहुल गांधी और तमाम नेता जो है मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा घेरने की तैयारी करें। मतलब संसद के भीतर ही कैसे ये मार्च कर संसद को ही घेरने का काम किया है, घिराव करने का काम किया। पर क्या इससे होगा कुछ? क्या इससे अमित शाह जी संसद पहुंच जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या उनके नाम के नारे तो देखिए सिर्फ संसद में नहीं, सड़कों पर भी उनके नाम के नारे लग रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक उनके इस्तीफे की मांग लग रही है, कहीं तो उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है। हर जगह सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आ रहा है। तो क्या वो इन नारों के बीच क्या जवाब देंगे? कब वो सामने आएंगे? ये बहुत मुख्य रूप से कुछ चीजें हैं जिनका जवाब इस देश की जनता वाकई में जानना चाहती है। दोस्तों मैं आपको संसद की वीडियो दिखाती हूँ कि क्या कुछ आज संसद में रहा है। आप देखिएगा और सोचिएगा कि आखिर किस चीज का भय है। किस चीज का भय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी संसद तक तो पहुंचते हैं पर चर्चा कक्ष में नहीं पहुंचते। संसद तक तो आते हैं पर चर्चा से भागते हैं। किस चीज का भय है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को चर्चा से इतना डर है? क्या विपक्ष का डर है या फिर वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब उनके पास अब बनता ही नहीं है? क्योंकि आना होता ना तो मैं कहती हूँ 15 दिन में अब तक हाजिरी लग चुकी होती, पर अब तक अगर सामने नहीं आए तो आगे एक हफ्ते में कैसे सामने आएंगे? और क्या इसी तरीके का हंगामा आगे एक हफ्ते में होता रहेगा? और संसद के बाद क्या होगा? क्या सड़क पर फिर आंदोलन शुरू होंगे? जब संसद खत्म हो जाएगी, मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? क्या सड़क पर फिर हंगामा शुरू होगा? क्योंकि सड़कों पर अभी से ही आंदोलन शुरू हो गए हैं, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं सड़कों पर अमित शाह जी के जवाबदेही को लेकर, अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर। तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री अमित शाह जी के पास है। क्योंकि हर कोई अभी भी इंतजार कर रहा है कि क्या पता शाम को आ जाए, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए। यही एक उम्मीद नजर आ रही है कि भाई कब आएंगे और कब जवाब देंगे। राहुल गांधी लगातार लगे हुए हैं। राहुल गांधी इधर जो है पूरा घिराव करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज विरोध किया है, जिस तरीके से आज मार्च करते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी नेता, जिस तरीके से आज उन्होंने संसद में मार्च करके घिराव किया है, वो क्या एक सफल होगा? क्या अमित शाह जी आज शाम तक संसद पहुंचेंगे? ये तमाम सवाल है। इसी के साथ आप संसद की वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।